अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चों आप लोग? यार एक डिवाइस है, इफ़ यू एवर गॉन थ्रू इट, ये आईकॉस की डिवाइस है। ये नॉन पीटीए जो आईफोन्स हैं उनको चलाने के लिए इसके मैंने ये ख़रीदी। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने अगर कोई गलती की है तो आई शुड गिव यू अ जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यू, ताकि कोई और किसी और का ये नुकसान ना हो। मैंने एक्चुअली इसके रिव्यूज़ देखने के बाद काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे, उसमें किसी ने कोई प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया, और उन रिव्यूज़ को देखने के बाद आई डिसाइडेड कि यार ये 4 साढ़े 4 लाख का फ़ोन लेना पीटी अप्रूव्ड उससे बहुत बेहतर है कि लाख 1.5 लाख का नॉन पीटी अप्रूव्ड फ़ोन लो और ये 25,000 की डिवाइस साथ कैरी कर लो। मतलब इतनी से साइज़ की डिवाइस कैरी करना वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी, तो मैं सोचा कि यार मैं इसको साथ कैरी कर लूँगा और मसला हल हो जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। तो भाईजान, एक बात तो कंफर्म है कि पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन्स जो हैं वो पीटीए अप्रूव्ड नहीं है। हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, नुकसान करवाते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम की वैल्यू है। तो टाइम बर्बाद इसने मेरा किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बिकॉज जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे, किसी ने भी कोई इसकी खामी मेंशन नहीं की थी, सब तारीफ। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। जनरली ये बात कर रहा हूँ मैं कि हम लोग क्यों अगर किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम लोग क्यों ये नहीं बताते, या तो लोग टच किए बगैर वो रिव्यू कर रहे होते हैं, या फिर आई डोंट नो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है। अगर अच्छाइयाँ किसी चीज़ की बता रहे हैं तो उसमें अगर कोई बुराई है तो वो भी बताएं। ऑन पेपर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। दो इसमें सिम्स यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, और एक सिम जो है वो इंटरनेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और म, आप रेगुलर कॉल्स और रेगुलर एसएमएस और सारा कुछ वो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फेयर इनफ। यही चाहिए होता है एक फ़ोन में, इंटरनेट चाहिए होता है और आपको कॉल्स चाहिए होती हैं, और क्या चाहिए होता है, मैसेजेस चाहिए होते हैं। तो आई बॉट इट। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत बुरा रहा है इंटरनेट को लेके। इसमें ये डिवाइस कॉल और एसएमएस के लिए इज़ अ परफेक्ट डिवाइस। अगर आप कॉल्स और एसएमएस करते हैं तो इट विल गिव यू अराउंड 2 दिन का बैटरी बैकअप, जो कि मोर देन इनफ है। 2 दिन के बाद आप रात को इसे चार्ज कर लें, चार्जिंग इसकी बहुत स्लो है, तो रात को इसे चार्ज कर लें, फिर अगले 2 दिन आपके पास चल जाएगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट तो ये इतनी पैथेटिक है। ये आपकी पॉकेट में जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करोगे तो ये गर्म होना शुरू हो जाती है, और आपकी पॉकेट में हार्डली आधे घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसने जल जाना है। या तो आपकी जेब को जला देना है इसने, या इसने फट जाना है। तो लिटरली मैंने इसे कई दफ़ा निकाल के साइड पे रखा है, यार ये फट ही ना जाए, ये कोई नुकसान ना कर दे। तो इसका जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है ना वो बहुत पैथेटिक है। तो उसके अलावा जो इसके अच्छे फीचर्स हैं उनमें ये तो फ़ोन और एसएमएस को मैनेज करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इट। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, जो आईफोन में अभी रिसेंटली तो नेटिवली iOS 18 में आ गई है कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो इसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, हर कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। इसका अपना बिल्ट इन फीचर है ये। बाकी बैटरी टाइमिंग इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आप इसको एज अ डिवाइस जो 100% रिप्लेसमेंट समझ रहे हैं ना कि ये आपको नॉन पीटीए आईफोन की दे देगी, तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप इंटरनेट आपने नहीं यूज़ करना तो आप ये प्रोडक्ट लें, और कॉल्स और एसएमएस के लिए परफेक्ट है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इंटरनेट ऑन विद इट एज वेल तो आप भूल जाएं, आपको ये बहुत तंग करेगी। आपका ये मतलब मैंने 25,000 इस पर खर्च किया है, लेकिन वो मेरा वेस्ट में गया है, कोई फ़ायदा नहीं मुझे उसका हुआ। अब फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको सेल करूँगा। मैं अपने उस आईफोन 15 को भी सेल करूँगा, और मैं एक पीटीए अप्रूव्ड एंड्रॉयड फ़ोन जो इन दोनों को सेल करके अच्छी प्राइस में आ जाए, मैं वो यूज़ करूँगा। एंड आई विल नेवर बी गोइंग फॉर अ नॉन पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन अगेन। बिकॉज इसमें एक और प्रॉब्लम जो मैं मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि जो आपकी ओटीपी फेच करने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे जाज़ कैश है, इजी पैसा है,
उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ओटीपी फेच आपका फ़ोन नहीं करता, क्योंकि मैसेज जो है वो ये डिवाइस लेती है और इस डिवाइस का एक अपना सॉफ्टवेयर है जिसे आईकोस की एप्लीकेशन है, उसमें मैसेजेस आ रहे होते हैं नेटिवली। आपके आईफोन के जो कॉलिंग की ऐप है उसमें आपकी कॉल्स नहीं होती, और जो आपकी एसएमएस की ऐप है उसमें आपके मैसेजेस नहीं आते। इसकी अपनी आईकोस की जो एप्लीकेशंस है उसी में एसएमएस आएंगे, उसी से आप कॉल्स करेंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऑटो फैच ओटीपी करना होता है तो ऑटो फैच ओटीपी नहीं होता, क्योंकि उसकी सेपरेट एप्लीकेशन में आ रहे होते हैं, नेटिवली नहीं आ रहे होते। तो आईफोन नेटिवली जो मैसेजेस आते हैं उनको ऑटो फैच करता है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने एक्चुअली फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में ये प्रॉब्लम फेस की है, तो मुझे ये लगा है कि सो फार ये पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन ही मैं मेरे लिए बेटर होगा। मुझे ऐसे शॉर्टकट्स को दोबारा नहीं यूज़ करना। आई सजेस्ट कि अगर आप को ये समझ आता है, ये दो चीज़ें आप के लिए बेयर मिनिमम है, आप इनको वो कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आपके लिए मैटर नहीं है, दूसरा आपके लिए इंटरनेट यूज़ करना मैटर नहीं है। इंटरनेट के लिए आपके लिए कोई और अल्टरनेट है, आप वाईफाई यूज़ करते हैं घर में, ऑफिस में, तो ये ठीक है। अदरवाइज इट इज़ अ पैथेटिक प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर इट। एक्सपेंसिव है, ठीक है, बाद में रीसेल होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, अभी आई एम गोइंग टू सेल इट, लेकिन डू नॉट गो फॉर इट अगर आप इन दो चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।